जब हजूर जी ने कहा कि हमें ऐसा माहौल अपने घरों में भी बनाना चाहिए जैसा माहौल सत्संग घरों में होता है, जैसे भजन बंदगी जहाँ पर होती है, साफ सफाई जहाँ पर होती है, शांति जहाँ पर होती है, वैसी ही शांति, गुरु की बंदगी और साफ सफाई हमारे घरों में भी होनी चाहिए। हजूर जी ने ये वचन 23 जून को रोपड़ सेंटर में फरमाए थे। रोपड़ सेंटर में हजूर जी बोहटा सेंटर में दर्शन देने के बाद पहुँचे थे और रोपड़ के बाद हजूर जी जलंधर के लिए रवाना हो गए थे। जलंधर 2 सेंटर में दर्शन देने के लिए जब हजूर जी पहुँचे तब वहाँ पर बहुत संगत आई हुई थी और संगत हजूर जी को देखकर रोने लगी और खुश भी बहुत हुई, क्योंकि हजूर जी जलंधर सेंटर 2 में पहली बार आए थे। ये जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये रोपड़ सेंटर की बात है। हजूर जी ने वहाँ पर कहा कि हमें अपने घरों में भी वैसी ही साफ़ सफाई, गुरु की बंदगी, हमारे घरों का माहौल भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारे सत्संग घरों का होता है, जैसा सत्संग का होता है। जितनी शांति, साफ सफाई और गुरु की बंदगी हमारी सत्संग घरों में होती है, उतनी ही साफ सफाई और गुरु की बंदगी, गुरु का प्रेम हमारे घरों में भी होना चाहिए, जिससे हमारे घरों का माहौल अच्छा बने। हजूर जी ने फरमाया कि हम आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अनेकों कार्य करते हैं, अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, दिन रात हमें दुनियावी तमन्ना लगी रहती है, जिसके कारण हम अनेकों कार्य करते हैं, अनेकों कर्म बनाते हैं। हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारा पहला कर्तव्य, हमारा पहला कार्य भजन सिमरन है। हमारे दिन भर में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से हमें गुरु ने कहा है कि हम 24 घंटों में से 2.5 घंटे अपने भजन सिमरन को दें। आप जी फरमाते हैं कि हम भजन सिमरन के जरिए ही इस दुनियावी भवजल से बाहर निकल सकते हैं। आप जी फरमाते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपना कामकाज करते हैं, हमें अपना कामकाज दिल से करना चाहिए और कामकाज में लगना चाहिए, पर इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपने ध्यान को परमात्मा में लगाना चाहिए, जिससे हमारे कामकाज में बरकत हो। आप कहते हैं कि हमारे दिन की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हमारा ध्यान उस परमात्मा में लगा रहे, हमें उस परमात्मा की याद आती रहे। और हजूर जी ने रोपड़ सेंटर में सवाल जवाबों के उत्तर देते समय ये भी कहा कि हमारी ज़िंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक तो अच्छा और दूसरा बुरा। अब यहाँ पर हमारा निर्णय है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। हमें मालिक ने अन्य जीव जंतुओं से अलग रखा है, क्योंकि हमारे अंतर विवेक की ताकत है, हमारे अंतर सोच है, समझ है। हमें सोच समझ का इस्तेमाल कर कर उस रास्ते पर चलना चाहिए जो परमात्मा को अच्छा लगे, जो सबकी भलाई का हो। इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस डालते रहते हैं।